दोस्तों, आप सबका आज के इस सत्र में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी आता है। जब कोई बार बार अपमान करे तब क्या करे? इस सवाल का जवाब श्री कृष्ण ने अपनी गीता के अद्भुत संवादों के माध्यम से दिया है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को जीवन के बहुत सारे सत्य और सिद्धांत समझाए। इनमें से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अपमान और दुख के संदर्भ में है। जब कोई हमें बार बार अपमानित करता है तो हमारे अंदर कई भावनाएं उठती हैं, दुख, गुस्सा, आक्रोश और कभी-कभी तो हम अपने आत्मसम्मान को खो बैठते हैं। परंतु श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से हम देखें तो अपमान से निपटने का तरीका बहुत अलग है। श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी है वह स्थिर है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न सुख, न दुख, न सम्मान और न ही अपमान। आज अगर हमें कोई अपमानित कर रहा है तो वह भी केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। हमें इसे गहरे में समझना होगा कि यह केवल एक पल की घटना है और जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। जब हमें यह समझ में आ जाता है तो अपमान के शब्दों को हम अपना मूल्य नहीं बना पाते। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, तुम्हारा काम कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा कार्य केवल सत्य बोलना है, अच्छा करना है और अपनी राह पर चलना है। दूसरे के विचारों और अपमान से हम अपनी राह नहीं बदल सकते। हमें अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगे रहना है। श्री कृष्ण ने कहा, धैर्य रखना, शांत रहना और समर्पण करना यही सच्चा मार्ग है। अपमान मिलने पर गुस्से से भड़कना या बदला लेना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन यह सबसे हानिकारक भी हो सकता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। अपमान पर शांति और संयम बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम भी उन्हीं की तरह गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देंगे तो हम अपने अंदर के प्रेम और शक्ति को खो देंगे। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मसम्मान की अवधारणा को बहुत अच्छे से समझाया। आत्मसम्मान यह नहीं है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, बल्कि यह है कि हम खुद को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम खुद को सही समझते हैं तो किसी का अपमान हमें प्रभावित नहीं करेगा। श्री कृष्ण के जीवन में भी कई बार अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान को दूसरे के हाथ में नहीं दिया। श्री कृष्ण ने सिखाया कि प्रेम और करुणा हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जब कोई बार बार अपमान करता है तो हमें उसका जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उससे उपेक्षा या करुणा से व्यवहार करना चाहिए। जो हमें अपमानित करता है वह खुद अपने जीवन में दुखी होता है और उसका आक्रोश हमारे प्रति केवल उसके अंदर की अशांति को दर्शाता है। हम यदि करुणा का रास्ता अपनाते हैं तो हम न केवल अपने आप को शांत रख सकते हैं, बल्कि सामने वाले को भी मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का संदेश साफ है, अपमान से न डरे, क्योंकि यह एक अस्थायी घटना है। आत्मसम्मान और सही कर्म की दिशा में लगना ही सबसे बड़ा कार्य है। धैर्य, शांति और करुणा से हम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। जब भी कोई बार बार अपमान करे तब हमें याद रखना चाहिए कि हम स्वयं अपनी पहचान के निर्माता हैं। किसी के शब्दों से हमारी वास्तविकता नहीं बदल सकती। हमें बस अपने भीतर की शक्ति और प्रेम को पहचानने की जरूरत है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हम हर परिस्थिति से उभर सकते हैं और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।